जम्मू कश्मीर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी साहब हमारे साथ हैं। पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, तमाम तैयारियां हो रही हैं, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से पिछले दिनों कांग्रेस की मीटिंग हुई उसमें उन्होंने कहा कि हम 90 सीटों की तरफ देख रहे हैं, पार्टी को मजबूत करना है। तो क्या तमाम चीज़ें रहने वाली हैं? पार्टी में इस वक्त बात चल रही है, वर्किंग कमेटी अभी जारी है। हर एक सिनेरियो पे वहाँ पे बात की जाएगी, हर एक इम्कानात पे बात की जाएगी कि इत्तेहाद के साथ आगे जाना किस हद तक मुमकिन है और सही है, या अलग अलग अगर इलेक्शन लड़ना पड़ा तो उसके हवाले से क्या इम्कानात है। तो कांग्रेस भी अपनी असेसमेंट कर रही होगी, अपनी तंजीम के हवाले से पॉसिबिलिटीज़ को असेस कर रही होगी। तो सही है, जिस तरह से वो हर एक तंजीम असेसमेंट लेती है, वो भी इंटरनल असेसमेंट लेती है, अपने अहदाफ के बारे में बता रही है, इससे कोई हर्ज नहीं है। अब देखते हैं आगे जाके वर्किंग कमेटी भी कंक्लूड होती है, उसके अच्छा रहेगा कि उसके बाद ही फैसलों के बारे में बात की। कांग्रेस के लीडर्स ने कहा है कि वो ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे और तमाम सीटों पर वो चुनाव लड़ें। पार्टी हर वार्ड पर जो 11,000 जो वार्ड्स हैं सब जगह मजबूत हो। हर कोई पार्टी चाहती है कि वो मजबूत से मजबूत हो, बड़ी से बड़ी बने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए चैलेंज होगा ना ये फिर तो? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने परसों ही दिखाया कि वैली में 3 सीटों पे उन्होंने हिस्सा लिया, और आपने अक्सर असेंबली सेगमेंट्स को आप देखिए, उनका असेसमेंट करें। जितने भी असेंबली सेगमेंट्स को आप जोड़े वैली में 35 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लीड ली, तो ये बात जाहिर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छी सिचुएशन में है, मजबूत सिचुएशन में है। हमने जम्मू डिवीज़न में इंतखाबात में हिस्सा इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम इंडिया अलायंस के हिस्सेदार थे और हमने वहाँ पे कांग्रेस की हिमायत की। अब अगर फैसला कोई और करवट लेता है, तब ये भी बात साबित होगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे मजबूत है, कहाँ पे नहीं है। अभी ये कबल वक्त होगा, अभी आप कांग्रेस को फैसला लेने दीजिए, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को एसेस करने दीजिए, उसके बाद इन चीज़ों को। इंडिया अलायंस में से अलग हो गई थी पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, उनकी तरफ से बयान आया है। कुछ पार्टियां ये समझ रही थी, खासतौर से उनका इशारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ है कि पीडीपी खत्म हो गई, उनको जवाब दिया जाएगा असेंबली इलेक्शंस में। जवाब दे, सब सुने, सबको पता चलेगा। देखिए, हम इस वक्त न किसी को जवाब देने के लिए इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं, न किसी को नीचा दिखाना है, न किसी को नीचा। ये तंजीमी लड़ाई इस वक्त नहीं है। जम्मू कश्मीर में लड़ाई उससे बड़ी है, चैलेंज उससे बड़ा है। अब अगर वो अभी भी इस लैंग्वेज से बाज नहीं आते हैं तो ये हमारी बदकिस्मती है। मैं ज़ाती तौर हमेशा कोशिश करता हूँ कि जम्मू कश्मीर की आवाम और सारी तंजीमें इस बात को समझे कि हमें एक साथ बड़े हदफ के लिए लड़ना है। तो अगर इन छोटी सियासतों में फिर कहते हैं कि फिर जब यहाँ से रद्द अमल आता है, फिर उस रद्द अमल को कहते हैं कि देखिए जी, इन्होंने हमें अलायंस में जगह नहीं दी। अब माहौल वो खुद बनाते हैं इस चीज़ के लिए। बेहतर ये होगा कि इस तरह का माहौल ना बनाए, बड़े हदफ के लिए काम किया जाए। कौन पार्टी है, कौन पार्टी नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या जम्मू कश्मीर इस वक्त है, जम्मू कश्मीर की डिग्निटी, इज़्ज़त, उसके जमहूरी हकूक़ इस वक्त है, लोगों के पास वो हकूक़ और इज़्ज़त है, उस बात से फ़र्क पड़ता है। पार्टी क्योंकि इलेक्शन हार गई और तमाम चीज़ों का जायजा लिया जा रहा है, तैयारियां की जा रही हैं असेंबली इलेक्शन के लिए। इलेक्शन हारना जीतना ये हिस्सा है इलेक्शंस का। उस वजह से हम किसी के खिलाफ दुश्मनी नहीं पालते हैं, जहर नहीं पालते हैं। और रही बात आने वाले असेंबली इलेक्शन की, हम अपने तौर पे तैयारी कर रहे हैं, काम शुरू हो गया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी मजबूत जमात है और मुझे नहीं लगता कि उस जमात को किसी से डरना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।